पुकार बल से शिष्य गुरु के जीवन जगत समारे गुरु ज्ञान को सगे। गुरु रामदास ऐसे कर कर सिवा दिखाए, गुरु रामदास ऐसे कर कर सिवा दिखाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बता। गुरु रामदास ऐसे कर कर सिवा दिखाए, गुरु रामदास ऐसे कर कर सिवा दिखाए। हे राम भक्त हे राम कृष्ण भगवन तुमने विवेक जाए। हे राम कृष्ण भगवन तुमने विवेक जाए। हर शीश के हृदय में भगवन तुम्ही समाए। हर शीश के हृदय में भगवन तुम्ही समाए। बल श्रेष्ठ श्री गुरु जीवन जगत सवारे, गुरु ज्ञान को समीरण। सतपात्र शीश के हृदय गुरु की भरी है झोली। सतपात्र शीश के हृदय गुरु की भरी है झोली। गुरु का ईश्वर निकलता जो बंसी होगी बोली। गुरु का ईश्वर निकलता जो बंसी होती बोली। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनोट न्यारे। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनोट न्यारे। जीवन जगत सवारे, गुरु ज्ञान को समीरण। जीवन में यूं उतारे, गुरु ज्ञान को समीरण। जीवन में यूं उतारे, बल श्रेष्ठ गुरु जीवन जगत सवारे। जीवन जगत सवारे, जीवन जगत सवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में उतारे। सहेलियन मेरुदंड सीधा करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रख लें। सूर्य भगवान सविता देवता का स्मरण करें। उनका दिव्य प्रकाश चारों तरफ हमें घेरे हुए। परमात्मा का दिव्य अनुदान प्राण चेतना के रूप में हमारे चारों तरफ बिखर रहा है। अंदर बाहर दसों दिशाओं वही दिव्य प्राण संव्याप्त है। एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए और हमारे साथ स्वर से स्वर मिलाते हुए
लंबा ओम का उच्चारण कीजिए। दोनों हाथ जोड़ लें। महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, एक आदर्श वैज्ञानिक प्रार्थना जिसमें केवल सबके लिए सद्बुद्धि की कामना की गई है। मां भगवती गायत्री सबको सद्बुद्धि दें, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, सबका भविष्य उज्ज्वल हो। इस कामना के साथ उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा के पाप नाशक दिव्य तेज को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसी कामना भावना के साथ सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झावृत्तिरोधसक्षमम् योगासनिर्माणकृते समादितं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परं महाकालममुं नमाम्यहम्। भोलेगाधिपति महाकाल की जय। शक्ति स्वरूपा माता बहनों, देवतुल्य भाई बंधु, प्यारे नौजवान साथियों, बच्चों और बच्चियों, युग तीर्थ सिद्धपीठ शांति कुंज हरिद्वार से अभी वर्तमान में 10 तारीख तक जो सूचना है, 5 भाइयों की 10 टोली पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है। ये शांति कुंज से निकले हुए 50 भाई हैं जो 5 की टोली में पूरे भारत में 10 स्थानों पर एट ए टाइम कार्यक्रम चल रहा होगा। इसके अलावा हमारे 5000 सेंटर हैं पूरे भारत में। हर सेंटर से कम 1, 2, 3 टोलियां निकलते रहती हैं जन जागरण के लिए। हजारों हमारे प्रज्ञा मंडल हैं, महिला मंडल हैं, युवा मंडल हैं, संस्कृति मंडल है। ये जो ज्ञान की गंगा शांति कुंज से प्रवाहित हो रही है, इस युग के भागीरथ गायत्री के सिद्ध साधक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा जी आचार्य जो ज्ञान का गंगा प्रवाहित किए हैं, उसका थोड़ा थोड़ा पवित्र पावन जल लेकर के हजारों लोग नव निर्माण के काम में लगे हैं। एट ए टाइम इस समय असंख्य जगह पे कार्यक्रम हो रहे होंगे, दीप यज्ञ हो रहे होंगे, जन्मदिन मना रहे होंगे, विवाह दिन मना रहे होंगे, बलि वैश्य यज्ञ हो रहा होगा, संध्या वंदन का कार्यक्रम चल रहा होगा।
भारत में नहीं, देश दुनिया के कोने कोने में। इस कोरोना काल में भी गायत्री परिवार के लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं थे। वो भी कई काम पकड़े हुए थे। कोई रक्तदान कर रहा था, कोई अन्न दान कर रहा था, कोई बना बनाया भोजन पका करके पॉकेट बांट रहा था, कोई आयुर्वेद जड़ी बूटी का काढ़ा बांट रहा था, कोई मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा था, आवश्यक जो चीजें वो लोगों तक पहुंचा रहा था। और असंख्य लोग एक और नया काम शुरू कर लिए थे, घर घर में यज्ञ करा रहे थे। हजारों लोग ऑनलाइन मीडिया पंडित, सोशल मीडिया में गायत्री परिवार कोरोना काल में सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ है। 2019 के पहले गायत्री परिवार के लोग सोशल मीडिया में ज्यादा, ये डिब्बा भी था तो बहुत कम लोग इसका उपयोग करते थे। हम लोगों को पढ़ाया गया, क्रैश कोर्स हुआ 2, 4, 10, 20 दिन का। छोटे छोटे बच्चे आते थे, 12, 14, 16, 18 साल के बच्चे ऑफिस में ट्विटर चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, मैसेज इधर से उधर भेजने के लिए सिखाया गया। तब थोड़ा बहुत सीखे ABCD हम लोग। सोशल मीडिया पे गायत्री परिवार एक्टिव हुआ है 2019 के बाद। डॉक्टर साहब का एक जन्मदिन था, चेतना दिवस। अभी 19 का या 20 का हो, हमें पूरा ध्यान नहीं है। बच्चे आए विश्वविद्यालय से, चाचा जी आपको ट्विटर चलाने आता है? बोले बेटा हमें पता नहीं क्या ट्विटर होता, तो ये ऐसे ऐसे कीजिए। 2-3 दिन आया वो, तो हम लोग सीखे। और जिस दिन डॉक्टर साहब का जन्म दिवस था, चेतना दिवस, दीपावली के दिन होता है, रूप चतुर्दशी के दिन, हम लोग लग गए उसमें। तो बताते हैं कि बिना मेहनत के गायत्री परिवार लोग पहला बार ट्विटर पे आया और ट्रेंड हो रहा था। दीपावली के महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पे भी डॉक्टर साहब का उसमें 46वां नंबर था विश्व में। जबकि हम लोग थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ के ABCD सीख रहे थे ट्विटर पे, तब ये हालत है। ये 16 करोड़ लोग, अशोक भाई, ये 16 करोड़ लोग यदि इस काम में लग जाते तो नंबर 1 नंबर का रिकॉर्ड भी तोड़ देते। लेकिन 16 करोड़ में शायद 16 लाख भी इसमें शायद लगे नहीं होंगे। 16 लाख भी लोग इसमें नहीं लगे होंगे, तब हम 46वां नंबर पे ट्रेंड कर रहे थे। कल का दिवस महत्वपूर्ण है। एक कहानी से अपनी बात में स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारी संस्कृति गुरु शिष्य की परंपरा की रही है। आप इतिहास देखिए, कोई न कोई युग में ऐसे गुरु हुए हैं जो 1-2 शिष्य ऐसा हीरा मोती पैदा किए हैं जो दुनिया को बदल दिया है। बहुत पुरानी बात नहीं बताएंगे। गुरुदेव के 3 जन्म के बारे में सुनते हैं ना हम लोग। एक किताब हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, हमारी वसीयत और विरासत। और भाई जी एक किताब का नाम ले लिए थे, सोन शान के सहचर। ये दोनों किताब जरूर पढ़िए। क्रांति धर्मी साहित्य जरूर पढ़िए, पढ़िए नहीं पढ़ाइए भी लोगों को। हमारी जवानी का सबसे पहला महत्वपूर्ण टाइम 6 साल प्रेस में बीता था। लगभग 12-14 घंटा प्रेस का मशीन चलता था। हम लोग उसे गुत्थम गुत्थी करते थे, या तो मशीन रहेगा या हम रहेंगे। क्रांति धर्मी साहित्य उसी समय छपा था जब गुरुदेव सूक्ष्म क्रम साधना से बाहर आए थे। और उस समय हमारा उम्र मुश्किल से 20-22 साल का रहा हो। 6 साल 84 से लेके 1990 तक क्रांति धर्मी साहित्य छपा है। परिवर्तन के महान क्षण गुरुदेव का अंतिम पुस्तक है, आश्वासन है, भविष्यवाणी है, घोषणा किए। दुनिया एक तरफ, लेकिन जो ऋषियों के द्वारा तंत्र हिमालय से संदेश आया है
वो ब्रह्म वाक्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी। जब हम 92 में घूम रहे थे रेगिस्तान में, तो बताए थे कल परसों आपको, इस तरह से माताएं बहनें राजस्थान में नहीं बैठ सकती थी। हमको पता नहीं चलता जो बैठे हैं नर हैं कि नारायण हैं, नहीं समझ में आता था। आज हमें शायद ही अपवाद में कोई नहीं ऐसे हैं, हम सबको देख सकते हैं। शालीनता है, सिर पे आंचल है, लेकिन वो रीछ जो घूमते रहते हैं, रीछ देखें आप लोग, एक काला कलूटा कपड़ा पहन के मुखौट लगा के घूमते रहते। हमको समझ नहीं आता क्या जिंदगी है इस 2022 में, जब लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। हमारी बेटियां कल्पना चावला शहीद हो गए, अंतरिक्ष में आए, और उस जमाने कभी भी हमारी बहू बेटियां जो है, आप लोग 100% रिजल्ट अच्छा बना दिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी। एक बालक महानास्तिक टाइप के थे, धर्म कर्म में रुचि नहीं थी, नौकरी के लिए परेशान थे, बड़ा विद्वान ब्रिलियंट बच्चा, बड़ा प्रतिभावान, बड़ा कुतर्की, बड़ा जिद्दी, बड़ा हर चीज में कुश्ती लड़ते थे, हर कला में माहिर थे वो। लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं था, आस्तिकता नहीं थी, बच्चे थे, अभी जवानी का जोश था। पड़ गए चक्कर में गुरुजी के, गुरुजी उनके मंत्र चला दिए। वो केवल नौकरी के लिए जाते थे उनके पास। ठाकुर आपको तो काली माता से परिचय है, हमको नौकरी दिला दो। हमारी विधवा माँ है, हमारी जवान बहन है, बेरोजगार भाई है, और उनके सामने समस्या ऐसी थी कि कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। माँ से कह देते थे, माँ आज दोस्त के यहाँ मैं जा रहा हूँ, वहीं भोजन कर लूंगा, तो मेरी चिंता मत करना। दोस्त को बताते थे, मैं घर से भोजन करके आया हूं, हमारी चिंता मत कर। इस तरह का जिंदगी जीने वाला एक बालक अपने गुरु के सामने प्रश्न रखता है कि हमको नौकरी दिला दीजिए, और वो भी खूब मजाक करते थे। वो तो जानते थे ना इसके अंदर कौन बैठा हुआ। ये देखने में तो लग रहा है बालक, ये बालक नहीं है, ये काशी विश्वनाथ के भेजे हुए दूत हैं, महाकाल के दूत हैं, ऋषि के संतान हैं, ऋषि के रूप हैं। और आपको पता है एक दिन काली का दर्शन कर गए वो, अब काली उनको बोल दिया, अपनी नौकरी खोज रहा है, केवल अपना परिवार देख रहा है, अपनी बहन भाई माँ की चिंता है। तुम्हारे लिए तो करोड़ों लोग आशा लगा के बैठे, नरेंद्र तो खड़ा हो जाए, तुम्हारे लिए करोड़ों लोग आशा अपेक्षा लिए हुए हैं, आंख में आंसू है, कौन मेरा उद्धार करेगा। वही नरेंद्र नाम का बालक जिनको अनुभूति हुआ और माँ से आशीर्वाद मांग लिए, माँ हमें शक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। एक गुलाम राष्ट्र का बालक विश्व के मंच पे शेर जैसा दहाड़ लिया और भारत को विश्व मंच पे स्थापित कर दिया। नरेंद्र नाम का बालक क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद। किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से। मोक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गुरु वर्गहन जासु कृपा सो दया। गुरु की कृपा से गूंगा ही बोलने लगता है, लंगड़ा भी दौड़ने लगता है। गुरु लोहा को सोना बना देते। भाई जी अभी सुना रहे थे ना, कुछ गुरु गुण लिखा न जाए। एक कवि कुछ और उदाहरण दिया, ढूंढा गुरु के समकक्ष क्या बात कहें, तो ढूंढते ढूंढते बड़ा दिमाग लगाया तो बोल रहा था, वो लिखा कहीं पंक्ति में कागज पे, गुरु पारस सम होत है। यहाँ आके उसकी कलम रुक गई, फिर बात को पलट के कहता है, उपमा समुचित ना है। ये जो उपमा हम दे रहे हैं उचित नहीं है। क्यों? आप रूप कर दे गुरु, यह गुण पारस ना है। पारस लोहा को
सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता है। लेकिन गुरु अपने शिष्य को अपने से भी ऊंचा उछाल देता है। ध्यान रखिए, पारस लोहा को अपने समकक्ष पारस भी नहीं बना सकता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को अपने से भी ऊंचा उछाल देता है। यदि स्वामी विवेकानंद न होते तो रामकृष्ण परमहंस को कितने लोग जानते? बोलिए। यदि शिवाजी नहीं होते तो समर्थ गुरु रामदास को कितने लोग जानते? यदि महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो दंडी स्वामी बीजानंद को कितने लोग जानते? यदि गुरु जी नहीं होते तो दादा गुरु की चर्चा कौन करता? 10 वर्ष का उम्र था गुरु जी का। गुरु जी का उम्र कितना था? 10 वर्ष। कल होगा दीक्षा संस्कार। कितने लोग दीक्षा ले चुके हैं? गायत्री मंत्र से दीक्षित कितने लोग यहाँ पे हैं? बहुत लोग हैं। मैं चाहूंगा कि अब मत चूकिएगा। अब चूकने का समय चूक गया से चूक गया। हमारी संस्कृति में सर्वमान्य मंत्र एक ही है जिसको गुरु मंत्र कहने का अधिकार है, गायत्री। गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है। और तो सब लोग मान लिए हैं, बना लिए हैं, जितने गुरु उतने गुरु मंत्र। गायत्री को गुरु मंत्र ही नहीं, महामंत्र कहा गया है। दुनिया के सबसे छोटा मात्र 24 अक्षर का गूढ़तम ग्रंथ है जिसमें सारा ज्ञान विज्ञान समाया हुआ। गायत्री पंचांग यहाँ पे होगा, बुक स्टॉल पे यदि हो तो देखिएगा। पंचांग होगा, गायत्री पंचांग। अनिल जी बुक स्टॉल पे देखिएगा यदि हो तो। पहला पृष्ठ जो गायत्री माता का फोटो है उसके ठीक पीछे विश्व के 12 प्रमुख धर्मों का मूल मंत्र भावार्थ लिखा हुआ। विश्व के प्रमुख 12 धर्म के मूल मंत्र का भावार्थ लिखा हुआ है। और आप गायत्री मंत्र का भावार्थ देखिएगा, आपको लगेगा कि ये कोई दूसरा नहीं है। गायत्री मंत्र के ही कुछ भाव को चुरा चुरा के लोग उसमें अपने अपने ढंग से उपयोग कर रहे हैं। कोई नया नहीं है कहीं, सबका उद्गम स्रोत एक ही है। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति, सत्य सनातन धर्म की जय हो बोलते हैं। भारतीय संस्कृति चिर पुरातन सनातन संस्कृति है। उसी से लोग अलग अलग, आपके सामने तो सिख धर्म में बन गए जी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्या है क्या है भाई? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म किससे पैदा हुआ? हमारा भाई है वो। हिंदू संस्कृति से अलग नहीं है वो, हमारे ही भाई हैं। समय समय पे प्रयोग किए, उस समय के लिए आवश्यकता थी, लेकिन मूल तो एक ही है, गंगोत्री। गौमुख तो वही है। देव संस्कृति के निर्माता, यज्ञ पिता, जोर से बोलिए, देव संस्कृति के निर्माता। इधर से आवाज कम आई, संख्या ज्यादा है, आप लोग जागरूक नहीं थे। देव संस्कृति के निर्माता, और जोर से, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता हैं हमारे, जो हमें गलत कर्म से बचाते हैं। स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार की बेड़ी को तोड़ देते हैं। यज्ञ करने का 3 विशेष लाभ है: दान, देव पूजन और संगतिकरण। जो नित्य यज्ञ करता है उसके अंदर का मोह जो है ना, मोह, उसका बंधन ढीला हो जाता है, क्योंकि वो परहित का सोचता है। जो यज्ञ में कुछ दान देता है उसका लोभ का जंजीर टूटता है, परमार्थ का भाव जगता है। और यज्ञ अकेले नहीं होता, गायत्री परिवार का। गायत्री परिवार के यज्ञ में सबको खुला निमंत्रण दिया जाता है, आप सब आइए।
ऐसा नहीं है कि जो पैसा देंगे यहाँ बैठेंगे, जो पैसा नहीं देंगे वहां बैठेंगे, जो और आएंगे वो चक्कर लगाएंगे। सब आते हैं, सबको निमंत्रण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अमीर गरीब कोई का भेदभाव नहीं है। एक हमारे 8वीं 9वीं में पढ़ती थी, कहे भैया जात पात का क्या होता है? जात पात बता तो। महर्षि वेदव्यास का क्या जात है जी? पूछिएगा पंडित जी से। वो 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं कि 18 कैरेट के ब्राह्मण हैं? भगवान हैं। महर्षि वेदव्यास कहा जाता है उनको। वेदों की रचना किए हैं वो, भगवान है वो, ज्ञान के उद्गम स्रोत हैं वो। उनका जात पूछिए, नारद जी का जात पूछिए, भीलिनी का जात पूछिए, जात पूछेंगे। जूठा बैर खाए थे भगवान किसके यहाँ जाके? किसका पैर धोए थे भगवान राम? किसके घर गए थे? जंगल जंगल घूमे हैं वो। अपनी संस्कृति बड़ा विशाल है। हम लोग बहुत दिन तक गुलाम रहे हैं ना, तब गुलाम के हालत में बहुत तरह से भ्रम पैदा कर दिया गया। सब भ्रम टूट रहे हैं, सबका भ्रम समाप्त हो रहा है। तो कल जो दीक्षा संस्कार होगा, जो नहीं दीक्षा लिए हैं आप प्रतीक्षा मत कीजिए। बिना दीक्षा का, बिना गुरु वर्ण किए दान हम देते हैं तो फलित नहीं होता है। और निगुरा एक गाली है, सुने हैं आप लोग? निगुरा का मतलब क्या होता है? निगुरा का मतलब होता है कोई समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में हम जीने का प्रयास नहीं कर रहे। अनुशासनहीनता। जो समर्थ गुरु के अनुशासन में जीता है उसका जीवन अनुशासित मर्यादित होता है। उस पे भरोसा करने योग्य, उसके ईमान पे भरोसा किया जा सकता है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है, कल जो दीक्षा लेना चाहते हैं भाई या बहन, दीक्षा सेठ है यहाँ पे, दीक्षा सेठ है। देखो दीक्षा के नाम पे कुछ लोग डरते हैं। हम तो ले लिए हैं दीक्षा। भगवान राम के कितने गुरु थे कोई बताएंगे? एक थे कि दो थे? भगवान राम के कितने गुरु? यार कुछ तो बोलो भाई। 1 2 3 कितने? कौन कौन? वशिष्ठ मुनि कौन थे? जहां गुरुकुल में पढ़ने गए थे भगवान श्री राम चारों भाई। उससे कुछ और जरूरत पड़ा, और कुछ प्रगति करनी है, और किसी विद्या में निपुण होना है, बला अति बला विद्या सीखनी है। तो फिर कहाँ गए थे? राक्षसों के नाश करने के लिए विद्या कौन सिखाए थे? विश्वामित्र जी। जब भगवान राम के 2 गुरु हो सकते हैं, भगवान कृष्ण के 3 गुरु हो सकते हैं, दत्तात्रेय ऋषि भगवान का अवतार माने जाते हैं, उनके 24 गुरु हो सकते हैं, और हम एक ही गुरु के खूंटा में बंध के जिंदगी बर्बाद कर देते। भैया कोई इंग्लिश सिखाया होंगे, कोई गणित सिखाया होंगे, ये तो जीवन विद्या के कलाकार बना रहे हैं आपको। जीवन कैसे जिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, महामानव कैसे बने, घर परिवार में कैसे रहें, बच्चों को कैसे संस्कार दें, इतना सारा ज्ञान विज्ञान का समूह गुरुदेव आपके जीवन में आएंगे। जीवन भर का तप आपको मिलेगा। दीक्षा लेंगे गुरु जी से, हम आपके गुरु भाई होंगे। हम कौन होंगे आपके? हम गुरु भाई बहन बनेंगे। गुरु जी के पास अथाह ज्ञान बल है, तप बल है, प्राण बल है, पुण्य बल है। जो दीक्षा लेता है वो इसका हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है, तो अपनी बात हम समाप्त करेंगे और आप सबके लिए खूब खूब मंगल की कामना करेंगे। जिस तरह से आज आप हमें साथ दिए हैं, सवेरे थोड़ी गाड़ी लेट आई थी, कल से आप स्पीड बढ़ा दिए थे, कल की तुलना में आज ज्यादा नंबर लाए हैं। तो हम चाहते हैं आज की तुलना में कल रिजल्ट आपका और 100% आगे रहे। तब यहाँ से हम लेके जाएंगे संदेश, जी को, डॉक्टर साहब को बताएंगे। समरानिया के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको विशेष शक्ति आशीर्वाद दीजिए तो खूब अनुदान वरदान मिलेगा और आप सबके संकट दूर होंगे। आइए सब लोग दोनों अंजलि फैला लीजिए।
आप सबके सुख शांति और समृद्धि की हम सब कामना करते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, इस भाव से ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे भगवानम्। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कल 9:09-10 बजे तक जो संस्कार आपको कराना है, अपना या अपने बच्चों का, जो बच्चे जिनके घर में 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह का बच्चा होना किन्हीं का निश्चित हुआ है, वो थोड़ा सा खीर बना के ले आइएगा तो पुंसवन संस्कार हो जाएगा। यहाँ होता है, जानते हैं लोग पुंसवन संस्कार। तो जिनके घर में माँ बहन बेटी का किसी तरह का संस्कार कराना है तो पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब परमात्मा जीवात्मा के रूप में माँ के गर्भ में आते हैं। 6 माह का हो गया है बच्चा तो अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण नाम नहीं रखे हैं तो नामकरण संस्कार, 5-6 साल से लेकर के 7, 8, 9 साल तक बच्चों का होगा विद्यारंभ संस्कार। 9 वर्ष से ऊपर जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 तक होगा विद्यारंभ। उसके ऊपर बच्चे हैं तो एक संस्कार होगा विद्यावरण संस्कार। विद्यावरण के विद्यावान बने, विवेकवान बने। और जो 18 से उस ऊपर के हैं उनका होगा ज्ञान दीक्षा संस्कार। सबके रास्ते खुले हुए हैं। 12-14 वर्ष से लेकर के वृद्धावस्था तक दीक्षा संस्कार। तो सेट ले लेंगे, नाम पता अपना लिखा देंगे, एक भाई को काउंटर पे बिठा दीजिएगा, कौन क्या संस्कार कराना चाहते हैं। जो संस्कार कराना चाहेंगे अपना नाम पता मोबाइल नंबर लिखा देंगे। 10 बजे तक हमारे पास लिस्ट आ जाएगा, यदि तब हम संस्कार करा देंगे। 10, 10:15 तक हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद हम सब कला जानते हैं। हम 2 तरह का दीक्षा देते हैं, एक विधिवत रजिस्ट्रेशन वाला, उसको कहते हैं पक्का दीक्षा। एक होता है प्राइवेट वाला कच्चा दीक्षा, नाम नहीं लिखाएंगे, डर लगता है। दीक्षा ले लेंगे तो शराब छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, तम्बाकू छोड़ना पड़ेगा। हम कहते मत छोड़ो भाई, जपो तो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जप करके तो देखो, बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाएंगी और आपका कायाकल्प हो जाएगा। ठीक, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का उठने का नहीं मन कर रहा है क्या? भाई साहब ये कह रहे कि एक गीत तो सुना दीजिए, हमको पता ही नहीं था कि इतना जल्दी कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, कल हमको खूब ठगे थे, इसलिए हम ये धोखा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो फिर आप कल लेट आओ। अनिल भाई कल साहन हो गया था, जिला समन्वयक हैं, आपको कुछ कहना है संदेश तो दे दीजिए। आप कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वय बनाने वाले हैं। आपका समन्वय सचमुच दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हमें अनुभव हो रहा है। आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। बोल गायत्री माता की। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि शांति कुंज की टोली के माध्यम से हमारे गांव में 24 कुंडी गायत्री यज्ञ हो रहा है। हमने आपने सभी ने पूर्व जन्म में कुछ शुभ कर्म किए हुए हैं, उसका प्रतिफल है। भाई साहब ने अभी बहुत सारी जानकारी दे दी। यज्ञ का मतलब निस्वार्थ भाव से किया गया शुभ कर्म। निस्वार्थ भाव से हम जो भी काम करते हैं वो यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। और आप लोगों के पास में ये समय है। अभी भाई साहब ने बताया था पुंसवन संस्कार और दीक्षा। पुंसवन संस्कार जिसको कहा जा रहा है कि संस्कारवान पीढ़ी कैसे गढ़े। शांति कुंज के माध्यम से जबरदस्त अभियान चल रहा है और आने वाले समय में जो युग बदलेगा वह सिर्फ इस अभियान के माध्यम से बदलेगा। आज विश्व में 60 देशों के अंदर ये अभियान चल रहा है। यानी गर्भ में ही संस्कार दे दो। 9 महीने तक गर्भवती महिला कैसे रहेगी, उसके बाद 2 साल तक उस बच्चे का किस प्रकार रख रखाव रखेंगे, तो 3 साल के बाद वो बालक जब 20 साल का होगा तो अकेला लड़का 100 आदमी को बदल देगा। क्योंकि आजकल संस्कारवान संतानों का अभाव है। हर एक व्यक्ति अपनी संतानों से परेशान है। तो आप लोगों से सभी से मेरा निवेदन है कि आज हमारे समरानिया में हम सबको एक पुण्य काम करने का मौका मिला है। हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, हमारे गांव में कोई भी गर्भवती महिला हो तो उसको आप भले आपको हाथ जोड़ने पड़े उसको, पर आप उसको यहाँ पर ले आए कल। अगर उसका पुंसवन संस्कार हो गया, उसको जो जानकारी दी जाएगी और उसके बाद में जो बालक पैदा होगा या बालिका पैदा होगी वो संस्कारवान होगी। वो आपका हमेशा के लिए आपका ऋणी होगा कि हमने इनके माध्यम से हमारा संस्कार हुआ था, आज ये बालक ऐसा हुआ है। तो सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि समरैना के अंदर 1000 आबादी पर 30 बच्चे पैदा होते हैं। गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। तो समरैना में जितनी जनसंख्या है उतनी ही गर्भवती महिला है यहाँ पर। तो जितनी संख्या में हम ला सकें ये काम तो ये करेंगे। दूसरी बात है दीक्षा। दीक्षा बहुत सारी होती है, पर भगवान से दीक्षा लेना, क्योंकि गायत्री परिवार भगवान का परिवार है और भगवान से दीक्षा दी जा रही है तो किसी किसी को मौका मिलता है। हम दीक्षा का मतलब समझते नहीं है, पर यह मौका मिल रहा है हमारे को। मेरे जीवन की घटना सुनाता हूं मैं आपको, 5 मिनट लूंगा। नेवासी में मैं जब शांति कुंज गया तो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं दीक्षा दे रहे थे। 9 दिन तक दिन में 2 बार दर्शन होते थे उनके, पर हम दीक्षा नहीं जानते थे। 3 व्यक्ति गए थे नारगढ़ से। तो एक मार साहब थे, उनसे पूछा, मैंने कहा यार दीक्षा आप लोग लोगे? उन्होंने कहा मैंने तो ले रखी। तो मैंने कहा आपने ले रखा तो मैं तो नहीं लूं। गुरुजी स्वयं दीक्षा दे रहे थे पर हमने दीक्षा नहीं ली। और आज तक ये पीड़ा है कि स्वयं गुरुजी दे रहे थे दीक्षा पर नहीं ली हमने, तो आज भी दर्द है। फिर माता जी दीक्षा ली हमने। तो दीक्षा लेने का मतलब उसका कायाकल्प है। अभी तो समझ में नहीं आएगी उस आदमी के, बट थोड़े दिन बाद समझ में आएगी, गायत्री मंत्र से जुड़ेगा तो उसके समझ में आएगी कि इस व्यक्ति ने मेरा कल्याण कर दिया। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि दीक्षा और पुंसवन संस्कार जितने लोगों का करा सको आप कराएं। इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई हो नहीं सकता। सभी को इस बात के लिए धन्यवाद। आप लोग जाएंगे, आप विचार करेंगे किस किसे कर सकते हैं हम, और हमारी आवश्यकता हो तो हमारे जो कार्यकर्ता भाई हैं हम घर घर जा सकते हैं। अगर महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं की लिस्ट में मिल जाए तो हम उनको घर घर सुबह जब तक यज्ञ नहीं होता तब तक उन्हें घरों पे पहुंच कर ला सकते हैं। पर आपकी ड्यूटी बढ़ती ही है, आपके आसपास आपका क्षेत्र है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। पुंसवन गर्भोत्सव संस्कार और दीक्षा संस्कार, इनका समय सुबह 10 बजे ही होगा। बाद में अगर 12 बजे आएंगी संस्कार होगा तो यह असंभव है। चेतना को धारण करने के कुछ ऋषि सत्ताओं के नियम हैं, उस नियम के पालन में समय भी होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। कल समय से सभी आएंगे। आज आपके जो आमंत्रण पत्र है उसको आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं है, क्योंकि आज सुबह 8 बजे हम सब भाई यहाँ आ गए थे और 8 बजे की वजह 9:15 बजे यज्ञ शुरू हुआ था। कल ऐसा ना हो,
आप विशेष ध्यान रखेंगे। 8 बजे आपको हमारी ये बहनें हैं 2-4, ये सब तैयारी पूर्ण करके रखती हैं, केवल आपको बैठ करके और यज्ञ का पुण्य लाभ लेना है। आप सबसे ये हमारा विशेष निवेदन है। कल यज्ञ होगा, परसों पूर्ण होती है, उसके बाद में तो फिर सारे जो छूटे काम है वो तो आपको करते ही रहना है। और एक कार्य गुरुदेव की चेतना जगाने का भी आपको देकर जाएंगे, उसमें भी आप सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। बोलो गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या। आप सभी लोगों से निवेदन कि कल सभी लोग अपने अपने जो संस्कार करवाने आएंगे उनका जो है भाई साहब अनिल जी को नाम लिखवा दें। और दूसरा, बच्चों को साथ में लेकर के आने की कोशिश करें। अगर स्कूल जाते हैं तो शाम को इसी वक्त बच्चों को जरूर लेकर के आएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही है, हमारे बच्चे ही हमारी जो है आने वाली पीढ़ी ही हमारी एक धरोहर है, उसको जरूर साथ में लेकर के आएं। और एक विशेष सूचना, जिस प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हो सके उस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन जीतू ओझा के नाम से और गायत्री परिवार सीतावाड़ी के नाम से YouTube चैनल पर इस प्रोग्राम को दिया जा रहा है। आप उसको जिस प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हुए हैं उस प्रोग्राम को और इस जो सारे गतिविधियां जो हो रही हैं उसको ऑनलाइन माध्यम से आपको दिया जा रहा है। जीतू ओझा और गायत्री परिवार सीतावाड़ी चैनल पर आपको ये प्रोग्राम दिया जा रहा है। धन्यवाद।